आदरणीय पवित्र आत्माओं, मनुष्य के जीवन में कुछ दुख तो बाह्य होते हैं, कुछ आंतरिक होते हैं। बाहर यदि शरीर पर कोई चोट मार दे तो उस बाह्य दुख को दुख कहते हैं, लेकिन कुछ दुख आंतरिक होते हैं। उन मानसिक दुखों को हम क्लेश कहते हैं। योग दर्शन में 5 प्रकार के क्लेशों की गणना की गई है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। आज हम इन आंतरिक 5 क्लेशों में से राग विषय को लेकर कुछ विचार प्रकट करना चाहते हैं। राग का अर्थ होता है सुख में प्रीति का होना, और दुख में अप्रीति का होना द्वेष कहलाता है। सभी मनुष्य सुख में प्रीति करते हैं, इसीलिए संसार में फंसते हैं, जन्म मरण के चक्र में बने रहते हैं, सांसारिक संस्कार बनते रहते हैं, ईश्वरीय संस्कार बन नहीं पाते हैं, तो उन्हें विशेष स्वर्ग, जिसे मुक्ति कहते हैं, उससे वंचित ही रहना पड़ता है। अतः प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि संसार में प्राप्त पदार्थों को अपने जीवन के संचालन के लिए उपभोग करता रहे, कर्तव्य बुद्धि से करता रहे। इसलिए करता रहे क्योंकि सांसारिक पदार्थों के भोग के बिना हमारा जीवन संचालित नहीं हो सकता है। लेकिन यदि हम उसमें आसक्ति करेंगे तो आसक्ति का विकराल रूप हमें परमेश्वर से बहुत दूर पटक देगा। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि जीवन संचालन के लिए तेन त्यक्तेन भुंजी था, वेद के इस उपदेश के अनुसार किसी भी वस्तु में तच्चित्त रहित होकर, अर्थात उस विषय वस्तु में मन के घुलने मुलने से अलग रहकर, मन उसमें घुलना नहीं चाहिए। जैसे यदि हम दूध में सत्तू को डाल दें तो सत्तू दूध में पूरी तरह नहीं घुलता है, लेकिन यदि हम दूध में चीनी को डाल दें तो वह पूरी तरह घुल मिल जाता है। ऐसे यदि मनुष्य विषयों का अपने जीवन के संचालन के लिए उपभोग करता है तो दूध में चीनी की तरह घुल मिलना नहीं चाहिए। निरासक्त भाव से हमें विषयों का उपभोग करना चाहिए। यदि किसी वस्तु में आसक्ति का पदार्पण हो जाए तो उससे कोसों दूर भाग जाने में ही कल्याण है। इस स्थिति का नाम मनुष्य का विरक्त होना है। विरक्त मनुष्य भी अवश्य ही भूख लगने पर भोजन करेगा, प्यास लगने पर पानी पीवेगा, अपने तन को ग्रीष्म ऋतु की उष्णता व शीत ऋतु की शीतता आदि से रक्षण के लिए वस्त्रों को धारण करेगा, लेकिन उनसे मिलने वाले सुखों से निरासक्त रहकर, न फंसकर, न घुल मिलकर उनसे कोई राग नहीं रखेगा, प्रीति नहीं रखेगा। और इस राग नामक दोष को हटाकर पर ब्रह्म से प्रीति करना, ईश्वर के संस्कारों को बनाना,
और ऐसा करते हुए पर ब्रह्म का प्रत्यक्ष करके मुक्ति के आनंद को भोगना, यह उसका कर्तव्य है। ऐसा ही सत्पुरुष क्या करते हैं? ऐसे सत्पुरुषों को विरक्त कहते हैं, और जो सांसारिक विषयों को भोगते हुए उसमें घुल मिल जाते हैं, फंस जाते हैं, उन्हें रागी कहते हैं। यहाँ पर कई मनुष्य प्रश्न करते हैं, परमेश्वर रागी है या विरक्त है? इस विषय में शास्त्र का कहना है कि अपने से दूरस्थ, भिन्न, पृथक वस्तु और जो उत्तम, अपने से उत्तम वस्तु है, उसके प्रति राग होता है। इस संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जो परमात्मा से उत्तम है, जिसमें परमात्मा राग करे? और ऐसी कौन सी वस्तु है कि जो परमात्मा से दूर है? परमात्मा तो सर्वव्यापक होने के कारण सब में विद्यमान है, और जब परमात्मा को सब कुछ सुलभ है और परमात्मा के तुल्य कोई वस्तु नहीं है, परमात्मा ही सर्वोत्तम है, तो भला वह किस वस्तु से राग करे? इसलिए यह निश्चित जानो, जैसे मनुष्य अपने सुख को बढ़ाने के लिए सांसारिक वस्तुओं में राग करता है, ऐसा राग परमपिता परमात्मा कभी नहीं करता। एक बार एक योगी समाधि में बैठ गया और समाधि में बैठकर भगवान से बोला, हे प्रभु, आप अपने विषय में बताओ कि आप कैसे हो। तब परमात्मा ने अपने विषय में जब उस योगी को बताया, तब वह योगी महर्षि दयानंद समाधि से उठा और खिलखिलाकर हंसा और बोला, आओ आओ दुनिया के लोगों आओ, मैं तुम्हें भगवान के विषय में भगवान से पूछकर ही कुछ बताना चाहता हूं। तब उन्होंने अपने शास्त्रों में यत्र तत्र अनेकत्र लिखा कि परमेश्वर आनंद स्वरूप है। जैसे अग्नि और उष्णता को पृथक पृथक नहीं किया जा सकता, एक ही वस्तु का नाम अग्नि और उष्णता है, ठीक वैसे ही आनंद नाम के तत्व को और परमात्मा को पृथक पृथक नहीं किया जा सकता। आनंद ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही सर्वत्र भरा हुआ आनंद है। हमें आनंदित रहने के लिए, परमेश्वर में निमग्न रहने के लिए परमेश्वर की आज्ञा में रहना चाहिए, ईश्वर प्रणिधान करना चाहिए। और परमात्मा को कोई आनंदित कर भी नहीं सकता, क्योंकि उसके पास आनंद पूर्ण है। यदि परमात्मा के पास आनंद की न्यूनता हो तो हम उसे कुछ दे करके उसके आनंद को बढ़ा सकते हैं, लेकिन नहीं, वह तो आनंद स्वरूप ही नहीं, पूर्णानंद स्वरूप है। और पूर्णानंद की प्राप्ति के लिए ही ऋषि महर्षि मुनि योगाभ्यास करते हैं। जो परमात्मा अपने से भिन्न कोई वस्तु, क्योंकि सर्वव्यापक होने से सबके भीतर है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उससे पृथक है और उससे उत्तम है। इसलिए परमात्मा को किसी भी वस्तु में लेस मात्र भी राग नहीं है। हम नहीं कह सकते कि परमात्मा रागी है। तब प्रश्न उठता है, क्या परमात्मा विरक्त है? परमात्मा विरक्त भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है, और सर्वव्यापक होने से परमात्मा सब जड़ चेतन वस्तुओं में भी व्यापक है। और जो वो सदा सर्वदा सर्व वस्तुओं में व्यापक रहता है, तो उन्हें छोड़ भी नहीं सकता है। और जब किसी वस्तु का त्याग भी नहीं करता है, तो उसका नाम विरक्तों की श्रेणी में भी नहीं है। इसलिए यही जानो, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा न रागी है न विरक्त है, वह तो आनंद स्वरूप है, वह तो ज्ञान स्वरूप है, वह तो सत्स्वरूप है। आओ हम लोग भी परमात्मा की आज्ञा में रहकर, परमात्मा की भक्ति करते हुए
परमात्मा का प्रत्यक्ष करके पूर्ण आनंद को प्राप्त करें। और जब तक मुक्ति न मिले तब तक उत्तम कर्मों के कारण भगवान के अधीन जो जीव हैं उनसे मिलने वाले मानसिक सुख को प्राप्त करें। और प्राकृतिक पदार्थ जो परमात्मा के अधीन हैं वे भी हमारे कर्मों के अनुसार परमात्मा से मिलते हैं, उनका भी निरासक्त होकर उपभोग करके अपने मुख्य उद्देश्य ब्रह्म यज्ञ योगाभ्यास को करते हुए जीवन को अग्रगति प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम।